हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल बीएससी प्लेटफॉर्म पे आप लोग का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। तो आज का जो क्लास है वो बीएससी थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंटों के लिए है और उनके सब्जेक्ट जूलॉजी से रिलेटेड है। तो आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जीन साइलेंसिंग पे कि जीन साइलेंसिंग क्या होता है, इसकी क्यों रिक्वायरमेंट होती है, हर एक इसके पार्ट पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये जो टॉपिक है ये आपके एग्जाम ऑफिस से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आइए हम देखते हैं कि जीन साइलेंसिंग क्या होता है। तो वो आपको इसके नाम से ही पता चलता होगा, जीन साइलेंसिंग मतलब कि जीन का साइलेंट होना। साइलेंसिंग मतलब कि आप यहाँ पर समझ सकते हैं साइलेंट से है। तो जीन साइलेंट, जब जीन साइलेंट हो जाएगा, जीन का सबसे पहले आप वर्क समझिए कि जीन का वर्क क्या होता है। जीन का वर्क हम जब से क्लास को अटेंड करवा रहे हैं तभी से आप लोगों को बताते आ रहे हैं कि जो जीन में इंफॉर्मेशन होता है उसी के अकॉर्डिंग जो प्रोटीन सिंथेसाइज होती है उसी को जीन एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो जीन एक्सप्रेशन, जब जीन को साइलेंट कर दिया जाएगा तो जीन एक्सप्रेशन होगा कहाँ से? तो होगा नहीं, तो जीन साइलेंट हो जाएगी। जीन साइलेंट हो जाएगी तो प्रोटीन की सिंथेसाइज नहीं कर पाएगी। तो देखिए अब जीन साइलेंसिंग क्या है। जीन साइलेंसिंग is a technique that aim to reduce or eliminate the production of a protein from its corresponding gene। तो जो जीन साइलेंसिंग है ये एक टेक्निक होती है। इस टेक्निक का यूज इसलिए किया जाता है, उसका जो भी प्रोसेस है, इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है, ये हम अभी आप लोगों को बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आप समझिए कि जो जीन साइलेंसिंग है इसका क्या मतलब है। तो जीन साइलेंसिंग का मतलब हमने अभी बताया कि जीन को पूरी तरीके से साइलेंट करवा देना जिसके वजह से वह प्रोटीन को सिंथेसाइज न कर सके। बस आप इतना ही इसका मतलब समझिए कि जीन को जब साइलेंट करवा दिया जाता है, साइलेंट करवा देने पर वे प्रोटीन की सिंथेसाइज नहीं कर पाती। तो अब नेक्स्ट इसके पॉइंट में देखिए, इट जनरली डिस्क्राइब द स्विच ऑफ अ जीन। ये जो जीन साइलेंसिंग टेक्निक है ये पूरी तरीके से जो जीन है उसको स्विच ऑफ कर देता है। जब ये जीन साइलेंसिंग टेक्निक के द्वारा जब जो जीन है उसको पूरी तरीके से जब स्विच ऑफ करा दिया जाएगा तो जो जीन है वे प्रोटीन को सिंथेसाइज नहीं कर पाती। बस इसका सीधा मतलब यही है कि जब जीन साइलेंसिंग टेक्निक के थ्रू जब जीन को साइलेंट करवा दिया जाएगा या फिर इलिमिनेट या फिर स्विच ऑफ, आप किसी भी फॉर्म में इसको समझ सकते हैं कि जीन के प्रोसेस को पूरी तरीके से स्विच ऑफ करा देना जीन साइलेंसिंग कहलाती है। इट आल्सो नोन एज इपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन और को सप्रेशन। इसे जो जीन साइलेंसिंग टेक्निक है इसे हम इपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन या फिर को सप्रेशन से भी डिफाइन कर सकते हैं। तो ये जो दो टर्म्स है, इपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन और को सप्रेशन, इस टर्म में भी आपके एग्जाम में इस नाम से भी इस प्रोसेस को पूछा जा सकता है। तो इसीलिए जीन साइलेंसिंग के टेक्निक को आप मॉडिफिकेशन, इपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन या फिर को सप्रेशन के टर्म में भी जानते रहिए कि ये जो दोनों टर्म्स है ये जीन साइलेंसिंग के टेक्निक में ही यूज्ड होते हैं। तो अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट में क्या है। फर्स्टली डिस्क्राइब्ड बाय एंडी फायर एंड मिलो इन 1998। तो जो ये जीन साइलेंसिंग टर्म है या फिर टेक्निक है इसको सबसे पहले फायर एंड मिलो ने 1998 में इसको डिस्क्राइब किया था। तो ये जो साइंटिफिक नेम है ये जो दोनों साइंटिस्ट का, ये भी आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए कि इसको डिस्क्राइब किसने किया था, फायर एंड मिलो ने इन 1998 में। जीन साइलेंसिंग इज द सेम एज अ जीन नॉकडाउन। तो यहाँ पर देखिए दो टर्म्स आ रहे हैं, जीन नॉकडाउन एंड जीन नॉकआउट। ये दोनों ही टर्म के अंतर को आप बहुत अच्छी तरीके से समझिए कि दोनों जो अंतर हैं ये जीन साइलेंसिंग से किस प्रकार से रिलेटेड है, किस प्रकार से डिफरेंस है। तो हमने अभी बताया कि जो जीन साइलेंसिंग टेक्निक है वे सेम होता है नॉकडाउन की तरह, लेकिन जो नॉकआउट प्रोसेस है या फिर नॉकआउट टेक्निक है ये पूरी तरीके से डिफर होता है जीन साइलेंसिंग टेक्निक से। तो अब आप सोचेंगे कि जीन साइलेंसिंग में हमने अभी बताया कि जीन नॉकडाउन जो एक प्रकार से दोनों ही एक समान होते हैं, तो जीन नॉकडाउन और जीन नॉकआउट ये दोनों प्रोसेस क्या होते हैं। तो आप क्लास को पूरी तरीके से अटेंड कर लीजिए, थोड़ा भी स्किप मत करिएगा। हम ये जो दोनों
पॉइंट है जीन नॉकआउट और जीन नॉकडाउन, इस दोनों ही टर्म्स पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आप जीन साइलेंसिंग के कुछ मेथड को समझ लीजिए। तो हमने अभी बताया कि जब जीन को पूरी तरीके से साइलेंट करवा दिया जाता है या फिर जीन को स्विच्ड ऑफ करा दिया जाता है जीन साइलेंसिंग टेक्निक के थ्रू, तब जो जीन होता है उसमें जो इंफॉर्मेशन इन्वॉल्व है उसके थ्रू वह प्रोटीन को सिंथेसाइज नहीं कर पाता है। तो यही टेक्निक हमने बताया कि जीन साइलेंसिंग होता है। तो ये जो जीन साइलेंसिंग है ये दो लेवल पर किया जाता है। जैसे डीएनए से एमआरएनए बनना, एमआरएनए से प्रोटीन, तो डीएनए से एमआरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन लेवल और एमआरएनए से प्रोटीन बनना ट्रांसलेशनल लेवल। तो अगर मान लीजिए डीएनए से रेयरली केस में एमआरएनए बन भी जाता है तो जीन साइलेंसिंग टेक्निक के थ्रू ट्रांसलेशनल लेवल पे इसको जो एमआरएनए है उसको पूरी तरीके से स्विच्ड ऑफ कर दिया जाता है, जिससे कि ये जो जीन है, जीन में इंफॉर्मेशन इन्वॉल्व है उसके थ्रू कोई भी प्रोटीन की सिंथेसाइज ना हो पाए। लेकिन इसको ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशनल लेवल दोनों पर ही जीन को स्विच्ड ऑफ किया जा सकता है। तो ये जो फिगर है ये आपको एग्जाम में बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस फिगर से पूरी तरीके से पता चल जाता है कि जीन साइलेंसिंग को कहाँ किस किस लेवल पर यूज्ड किया जा सकता है। जो जीन साइलेंसिंग टेक्निक है उसको किस किस लेवल पर यूज्ड किया जा सकता है। तो हमने अभी बताया कि जो जीन साइलेंसिंग टेक्निक है उसको ट्रांसक्रिप्शन लेवल और ट्रांसलेशनल लेवल दोनों ही लेवलों पर यूज्ड किया जा सकता है। रेयरली केस में अगर डीएनए टू एमआरएनए का बन भी गया तो उस जो एमआरएनए का प्रोसेस है उसको रोकने के लिए ट्रांसलेशनल लेवल पर उसकी पूरी तरीके से जो एमआरएनए उसको स्विच ऑफ कर दिया जाता है। तो अब हम देखेंगे कि ये जो जीन साइलेंसिंग है इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी। तो नीड्स ऑफ जीन साइलेंसिंग की जो जीन साइलेंसिंग टेक्निक है इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी। इन केस ऑफ वायरल इन्फेक्शन टू स्टॉप द एक्सप्रेशन ऑफ वायरल एमआरएनए एक्सप्रेशन प्लांट फॉलो दिस मेथड। अगर मान लीजिए सपोज दैट कि अगर कोई भी प्लांट है उसमें वायरल इन्फेक्शन हो गया तो वायरल इन्फेक्शन का जो जीन है वही जीन तो प्रोटीन की सिंथेसाइज करेगा और वे जो प्रोटीन होगी वे बहुत ही इन्फेक्टेड होगी प्लांट के लिए। तो इसी जो वायरल जीन है तो वायरल जीन बहुत ही इन्फेक्टेड होगा प्लांट के लिए। तो यही जो वायरल जीन है इसको पूरी तरीके से स्विच्ड ऑफ कर दिया जाता है कि वे प्रोटीन की सिंथेसाइज ना कर पाए। कौन? जो वायरस का जीन है, क्योंकि वायरस का जो जीन है वे प्लांट के लिए बहुत ही इन्फेक्टेड है। और दूसरा मेथड यूज है सम डिजीज, कैंसर, न्यूरोडर, ये सब भी डिजीज में ये जो जीन साइलेंसिंग टेक्निक है ये यूज्ड होता है। तो हमने बताया कैंसर, न्यूरो डिजनरेटिव डिसऑर्डर। तो आप आई होप कि आप समझ गए होंगे कि ये जो जीन साइलेंसिंग का टेक्निक है ये क्यों यूज होता है और कहाँ पर यूज होता है। ये जो प्लांट है, एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, लिविंग थिंग्स पर ये सभी जगह यूज होता है जीन साइलेंसिंग टेक्निक। जीन साइलेंसिंग टेक्निक का पूरा मतलब यही होता है कि जो जीन है उसके प्रोसेस को पूरी तरीके से स्टॉप कर देना। स्टॉप करने की वजह से जो जीन है वे प्रोटीन की सिंथेसाइज नहीं कर पाती। तो अब हम आएंगे कि जीन साइलेंसिंग पे, जीन साइलेंसिंग के टाइप्स पे। तो ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग। जो जीन साइलेंसिंग टेक्निक है यह ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग है और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल साइलेंसिंग। मतलब कि ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग का ये मतलब कि ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर किस किस टेक्निक के थ्रू जीन को पूरी तरीके से साइलेंस किया जा सके। और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल साइलेंसिंग का मतलब कि पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पर किस किस टेक्निक के थ्रू जो जीन साइलेंसिंग मेथड है उसको कंप्लीट कराया जा सके। तो आइए हम अब देखते हैं कि जो ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग है इसमें क्या क्या टेक्निक इन्वॉल्व है। मतलब कि ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर जीन को साइलेंस करवाने के लिए क्या क्या टेक्निक इन्वॉल्व है। तो ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर सबसे पहला है जीन इम्प्रिंटिंग, पैराम्यूटेशन, ट्रांस जीन साइलेंसिंग, ट्रांसपोजन साइलेंसिंग, पोजीशन इफेक्ट, आरएनए डायरेक्ट डीएनए मेथाइलेशन, ईटीसी। इतने जो प्रोसेस है, इससे और भी ज्यादा प्रोसेस है
पर यहाँ पर हमने कुछ 5-6 टेक्निक को यहाँ पर मेंशन किया है। ये जो टेक्निक है ये सारे टेक्निक ट्रांसलेशनल लेवल पर जीन को साइलेंस करने के लिए यूज्ड होते हैं। तो अब देखिए कि पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पर जीन को साइलेंस करने के लिए क्या क्या टेक्निक होते हैं। हमने अभी बताया कि ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पर जो टेक्निक थे उसको अभी हमने बताया। तो अब आप देखिए कि पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पर जीन को साइलेंस करने के लिए क्या क्या टेक्निक होते हैं। तो इनमें से सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट पहला है RNAi, मतलब कि RNA इंटरफेरेंस। और ये जो RNA इंटरफेरेंस है ये आपके सिलेबस में भी मेंशन है। तो RNA इंटरफेरेंस पे हम एक नेक्स्ट क्लास में पूरी तरीके से डिटेल में वहां पर डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में हम केवल ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग के कुछ मेथड को देखेंगे डिटेल में, लेकिन जो RNAi है इसको हम एक नेक्स्ट क्लास में डिटेल में वहां पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये RNAi मतलब कि RNA इंटरफेरेंस आपके सिलेबस में मेंशन है। तो ये आपके एग्जाम में लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में पूछे जाने के बहुत ही ज्यादा चांसेस हो सकते हैं। तो इसीलिए हम इस जो टॉपिक है RNAi इसको हम एक नेक्स्ट क्लास में पूरी तरीके से अच्छे से वहां पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आइए जो ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग के कुछ टेक्निक थे उस पर हम एक आध दो टेक्निक पर डिटेल में देखें। तो उनमें से ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग टेक्निक में सबसे पहले हम देखेंगे जीनोमिक इम्प्रिंटिंग, कि जीनोमिक इम्प्रिंटिंग के थ्रू कैसे ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पर जीन को साइलेंस किया जाता है। तो जीनोमिक इम्प्रिंटिंग और पेरेंटियल इम्प्रिंटिंग अकर व्हेन अ जीन इनहेरिटेड फ्रॉम ईदरली द फादर और मदर has been permanently inactive in that parents pass on to offspring in the same inactive condition. This result in the silencing of an allele in eitherly male or female gametes. तो ये जो जीनोमिक इम्प्रिंटिंग का टेक्निक है ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पर जीन को साइलेंस करने के लिए, इसमें क्या होता है कि जो मदर या फिर फादर का पेरेंट, या फिर आप इस फॉर्म में भी समझ सकते हैं कि पेरेंट्स के एलील का जो जीन है उसको जब इनएक्टिव कर दिया जाता है, तो जो पेरेंट का एलील है जब वे पास्ड होता है टू ऑफस्प्रिंग में, तब वे इनएक्टिव के फॉर्म में ही पूरी तरीके से पास होता है। तो जीनोमिक इम्प्रिंटिंग का यही मतलब है कि जीनोमिक इम्प्रिंटिंग के द्वारा जो एलील है, पेरेंट्स का एलील है, उसको पूरी तरीके से इनएक्टिव कर दिया जाता है। और इनएक्टिव जब ये हो जाएगा पेरेंट्स में, तब ये जब इनके ऑफस्प्रिंग में जब पास्ड करेगा तब भी ये वहां पर उनके ऑफस्प्रिंग में पूरी तरीके से इनएक्टिव के फॉर्म में ही प्रेजेंट रहेगा। तो अब दूसरा वाला टेक्निक देखिए, पोजीशन इफेक्ट। ये जो मैं जीनोमिक इम्प्रिंटिंग और पोजीशन इफेक्ट ये जो बता रहा हूं मैं, ये ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग के अंदर ही इन्वॉल्व होते हैं। तो पोजीशन इफेक्ट में आप देखिए, पोजीशन इफेक्ट इज द इफेक्ट ऑन एक्सप्रेशन ऑफ ए जीन व्हेन इट्स लोकेशन इन अ क्रोमोसोम इज चेंज। जब क्रोमोसोम के लोकेशन को चेंज कर देंगे तब वहां पर पोजीशन इफेक्ट पूरी तरीके से अपीयर होता है, क्योंकि क्रोमोसोम के लोकेशन को चेंज करने से जो प्रोटीन की सिंथेसाइज होनी है वे पूरी तरीके से चेंज हो जाती है। चेंज होने की वजह से डिसऑर्डर वहां पर अपीयर्स होने लगते हैं। तो ये जो पोजीशन इफेक्ट का एक एग्जांपल भी आप समझिए, दिस हैज बीन वेल डिस्क्राइब्ड इन ड्रोसोफिला विथ रिस्पेक्टेड टू आई कलर। पोजीशन इफेक्ट की वजह से ही जो ड्रोसोफिला होता है उसके आई कलर को आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं। व्हाइट आई कलर और रेड आई कलर जो होता है वह पोजीशन इफेक्ट की वजह से ही होता है, क्योंकि क्रोमोसोम का जो लोकेशन होता है वह चेंज हो जाता है। और इस पोजीशन इफेक्ट को हम पोजीशन इफेक्ट वेरिएशन से भी डिफाइन कर सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में PEV। तो आपने कुछ टेक्निक को देखा जो कि ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग के लेवल पर इन्वॉल्व थे। तो ये जो दो टेक्निक है ये आपके लिए इतना ही मस्ट है, लेकिन जब आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पर, तो आपको जो मैंने अभी बताया इतना जो टेक्निक है ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग का जो टेक्निक है, ये जीनोमिक इम्प्रिंटिंग, पैराम्यूटेशन, ट्रांस जीन साइलेंसिंग, ट्रांसपोजन साइलेंसिंग, पोजीशन इफेक्ट, RNA
डायरेक्ट डीएनए मेथाइलेशन, ये सभी को वहां पर मेंशन करना जरूरी है। लेकिन अगर आप इनमें से केवल 2 का भी डिटेल में डिस्कस कर देते हैं वहां पर, तो आपके लिए उतना मस्ट है। तो ये देखा आपने ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग। अब पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग का हमने अभी बोला कि ये जो आरएनए इंटरफेरेंस है, ये आपके सिलेबस में मेंशन है, तो इसको हम एक नेक्स्ट क्लास में डिटेल में वहां पर डिस्कस करेंगे। तो हमने अभी क्लास के स्टार्टिंग में बताए थे एक शब्द कि जीन नॉकआउट और जीन नॉकडाउन। तो जो जीन साइलेंसिंग का टेक्निक है, ये पूरी तरीके से सेम होता है जीन नॉकडाउन की तरह। तो आप अब समझिए कि जीन नॉकआउट और जीन नॉकडाउन क्या है और इनके बीच क्या क्या डिफरेंस होते हैं। तो ये जो जीन नॉकआउट है, हमने अभी बताया कि जो जीन नॉकडाउन है, ये पूरी तरीके से सेम होते हैं जीन साइलेंसिंग के टेक्निक के तरह। लेकिन जो जीन साइलेंसिंग का टेक्निक है, वह पूरी तरीके से डिफर होता है जीन नॉकआउट के टेक्निक के से। तो जीन नॉकआउट और जीन नॉकडाउन में अब आप कुछ डिफरेंस को देख लीजिए। द परमानेंट चेंज इन डीएनए। जीन नॉकआउट का आप मतलब ऐसे समझिए कि जीन को साइलेंस नहीं यहां पर किया जाता, बल्कि डीएनए से उस स्पेसिफिक रीजन को ही वहां से हटा दिया जाता है। तो ये जो जीन नॉकआउट है, इसलिए इसे हम परमानेंट मेथड से डिफाइन करते हैं। लेकिन जब जीन नॉकडाउन की बात आएगी, तो वहां पर क्या होता है कि ये जो प्रोसेस है, ये टेम्पोररी प्रोसेस है, और जीन नॉकआउट जो प्रोसेस है, ये परमानेंट प्रोसेस है। तो जीन नॉकडाउन जो है वो टेम्परेरी प्रोसेस कैसे है, अब आप इस फॉर्म में समझिए कि जो जीन नॉकडाउन है, उसमें क्या होता है कि जो जीन होते हैं उनको साइलेंस करवाया जाता है। कहां पर? ट्रांसक्रिप्शनल या पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पर। लेकिन अभी हमने बताया कि जीन जो नॉकआउट होते हैं, उसमें डीएनए में जो जीन है, स्पेसिफिक रीजन पर जो जीन प्रेजेंट है, उसको पूरी तरीके से वहां से हटा ही दिया जाता है। इसीलिए जीन नॉकआउट को हम परमानेंट चेंज से डिफाइन करते हैं और जीन नॉकडाउन को पर टेम्पोररी चेंज से हम डिफाइन कर सकते हैं। तो जो ये जीन नॉकआउट है, ये इफेक्ट डीएनए लेवल पर होता है, और जो जीन नॉकडाउन है, ये आरएनए के लेवल पर होता है। तो हमने अभी बताया कि डीएनए लेवल और आरएनए लेवल, लेकिन मैं फिर से एक बार बता देना चाहता हूं कि डीएनए लेवल का मतलब कि जैसे जो डीएनए में एक स्पेसिफिक रीजन पे जो जीन प्रेजेंट है, उसको पूरी तरीके से वहां से निकाल दिया जाता है। और आरएनए लेवल का मतलब कि आरएनए पर पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल और ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, यहाँ पर जीन को साइलेंस करवाया जा रहा है। और जीन नॉकआउट में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक यूज होता है CRISPR, CRISPR-Cas9। और जो जीन नॉकडाउन है, उसमें आरएनए इंटरफेरेंस यूज्ड एज टेक्निक। जो जीन नॉकडाउन है, उसमें यूज्ड होता है आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक। तो आपने आज के क्लासेस में देखा पूरी तरीके से जीन साइलेंसिंग के टर्म्स को, कि जीन साइलेंसिंग क्या होता है, ये कितने टाइप्स के होते हैं, जीन साइलेंसिंग को कहाँ कहाँ पर यूज्ड किया जाता है, क्यों यूज्ड किया जाता है, इन सभी बातों पर हमने डिटेल में आज के क्लास में डिस्कस किया। तो आज की क्लासेस बस इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वही टॉपिक जो आरएनए इंटरफेरेंस का है, उसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।